आई एम लेजेंड मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर का इंटरव्यू टीवी पर आ रहा होता है। ये डॉक्टर पब्लिक को बता रही होती है कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। इंटरव्यू लेने वाली लेडी जब पूछती है कि आपने आज तक कितने लोगों का इलाज किया, तो वो डॉक्टर, जिसका नाम एलेक्स होता है, तो वो बताती है 10,000 लोगों का, और सब के सब लोग ठीक हो गए हैं। मतलब इनका इलाज 100% काम कर रहा है। और ये इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है और मूवी की कहानी 3 साल बाद दिखाई जाती है। यहाँ अमेरिका के शहर मैनहट्टन को दिखाया जाता है, जो मुकम्मल तरीके से वीरान हो चुका है। यहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ लगी होती हैं, लेकिन कोई भी शख्स नहीं होता। तमाम बिल्डिंग्स खाली होती हैं, कोई इंसान यहाँ नज़र नहीं आ रहा होता। उसी वक्त हम देखते हैं कि एक लाल कलर की कार बहुत स्पीड से आ रही होती है, और इस कार के अंदर फिल्म के मेन हीरो विल स्मिथ होते हैं, और विल स्मिथ का कुत्ता भी इस गाड़ी में होता है। हम देखते हैं कि ये तेज़ गाड़ी चलाते हुए हिरन का शिकार कर रहे होते हैं। हिरन तेज़ी से भाग रही होती है और वो स्पीड में इसके पीछे जा रहे होते हैं। काफ़ी स्ट्रगल के बाद जब ये हिरन का शिकार कर रहे होते हैं, तो उसी वक्त एक शेरनी आ जाती है और वो इस हिरन का शिकार कर लेती है। अगर विल स्मिथ चाहते तो अपनी गोली से शेर को मार सकते थे, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि शाम हो जाती है और विल स्मिथ की घड़ी का अलार्म भी बज जाता है। इस अलार्म का मतलब होता है कि अब उसे घर जाना चाहिए। विल स्मिथ को इसलिए अपने घर जाना होता है क्योंकि इस शहर में कोई और इंसान तो नहीं, लेकिन बहुत से म्यूटेंट्स भी मौजूद होते हैं। इस फिल्म में म्यूटेंट्स को डार्क सीकर का नाम दिया गया है। ये डार्क सीकर रात को बाहर निकलते हैं क्योंकि दिन में ये रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए विल स्मिथ अपने घर को वापस जाता है। अब वो अपने घर को पहुंच चुके हैं। अब घर पर पहुंचकर विल स्मिथ और उनका कुत्ता खाना खाते हैं और अपने घर को मुकम्मल तरीके से सील कर देते हैं। तमाम दरवाज़ों को लॉक कर दिया जाता है और तमाम लाइट्स को भी ऑफ कर दिया जाता है ताकि बाहर से कोई भी डार्क सीकर अंदर ना आ सके। विल स्मिथ को अपने डॉग से बहुत प्यार होता है और इसी दौरान बाहर से बहुत से डार्क सीकर की आवाज़ें आ रही होती हैं। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। अब कहानी फ्लैशबैक में चली गई है और हम देखते हैं कि विल स्मिथ अपनी फैमिली के साथ होता है और वो अपनी बीवी और बेटी को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकलता है। विल स्मिथ अपनी वाइफ को बताते हैं कि कम से कम 2 हफ्ते के लिए अपने पास खाना अरेंज करके रख लें और एटीएम से पैसे निकलवा कर अपने पास रख लें। वो अपनी वाइफ को ये भी बताते हैं कि आर्मी 1 घंटे में इस एरिया को सील कर देगी। उसकी वाइफ बहुत परेशान होती है और पूछती है कि क्या ये वायरस हवा से फैल रहा है। इस वक्त तक विल स्मिथ को कोई पता नहीं होता और वो कहते हैं कि हाँ शायद। और इसके बाद ये लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर आकर ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं, जो सब लोग अपनी जान बचा रहे होते हैं और सब लोग इस शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सिर्फ उन लोगों को इजाज़त देती है जो इन्फेक्टेड नहीं होते। विल स्मिथ क्योंकि एक सीनियर ऑफिसर है, तो उसकी फैमिली के लिए एक हेलीकॉप्टर का अरेंज किया जाता है। ये हेलीकॉप्टर जैसे ही टेक ओवर करता है, यानी कि उड़ जाता है, तो सामने से एक और हेलीकॉप्टर आ रहा होता है जिस पर डार्क सीकर अटैक कर देते हैं और वो दूसरे वाला हेलीकॉप्टर इनबैलेंस होकर विल स्मिथ की फैमिली वाले हेलीकॉप्टर के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं और इस क्रैश की वजह से हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम मुसाफिर मारे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि विल स्मिथ एक लेबॉर्ट्री के अंदर हैं और वो इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। इसी लेबॉर्ट्री में बहुत से इन्फेक्टेड चूहे भी होते हैं ताकि इन चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके और ये टेस्ट किया जा सके कि विल स्मिथ जो दवाई बना रहे हैं क्या वो काम करती है या नहीं। और इसी परेशानी में विल स्मिथ की नज़र एक चूहे पर पड़ती है जो बिल्कुल सुकून से बैठा होता है। वो बाकी चूहों के मुकाबले में एग्रेसिव नहीं होता। विल स्मिथ को लग रहा होता है कि जो मेडिसिन मैंने इस चूहे को दी है वो कामयाब हो रही है, क्योंकि ये कोई रिएक्शन नहीं कर रहा होता और इसे लग रहा होता है कि अब ये सही वक्त है कि ये दवाई इंसानों पर ये टेस्ट किया जाए ताकि जितने भी लोग हैं उनको इन्फेक्शन से बचाया जा सके, जो लोग डार्क सीकर बन चुके हैं। दूसरे दिन विल स्मिथ शिकार के लिए जाता है और विल स्मिथ को एक और हिरन नज़र आती है। वो और उसका डॉग उस हिरन का पीछा करते हुए एक कमरे में चला जाते हैं। उस कमरे में बहुत अंधेरा होता है। विल स्मिथ तो उस कमरे में दाखिल नहीं होना चाहता, मगर उसका कुत्ता अंदर चला जाता है क्योंकि विल स्मिथ अपने डॉग से बहुत प्यार करता है। वो भी उस डॉग के लिए उस अंधेरे कमरे में चला जाता है। विल स्मिथ की गन के आगे लाइट्स लगी होती हैं जो उसे अपना डॉग ढूंढने में मदद दे रही होती है। यहाँ पर इसे अपना डॉग मिल जाता है और वो अपने डॉग को अपने साथ जाने के लिए कहता है, अगर इनका डॉग बहुत डरा होता है। और इसी के दौरान विल स्मिथ को उस कमरे में कुछ आवाज़ें आती हैं। विल स्मिथ जब अपने राइट लेफ्ट देखता है तो उसकी नज़र एक डार्क सीकर पर पड़ती है। इससे पहले कि वो डार्क सीकर विल स्मिथ पर अटैक करें, विल स्मिथ उसको गोलियां मारकर छलनी कर देता है और फ़ौरन अपने डॉग को लेकर भागने लग पड़ता है। इसी शोर को सुनते हुए बाकी डार्क सीकर भी बाहर आ जाते हैं। एक डार्क सीकर विल स्मिथ के बहुत करीब आ जाता है, लेकिन विल स्मिथ एक खिड़की में से छलांग लगा देता है। अब क्योंकि खिड़की टूट चुकी है और वो रोशनी में आ चुके हैं, लेकिन वो डार्क सीकर जो उसके साथ रोशनी में आ चुका है, रोशनी में आते ही मर जाता है, क्योंकि हमने शुरू में बताया था कि डार्क सीकर रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब विल स्मिथ को एक खुशी की बात पता चलती है कि इस कमरे में डार्क सीकर मौजूद हैं, तो क्यों ना उनमें से एक को पकड़ लें और मैं अपनी लेबॉर्ट्री में ले जाऊं और मैं जो मेडिसिन बना रहा हूं वो उस डार्क सीकर पर टेस्ट करूं ताकि मैं जल्द अज जल्द कोई प्रॉपर दवाई बना सकूं।
अब डार्क सीकर को पकड़ने के लिए वहाँ प्लान बनाता है जिसमें एक डार्क सीकर फंस जाए। आखिरकार विल स्मिथ एक डार्क सीकर को पकड़ देता है। विल स्मिथ उस डार्क सीकर को लेकर लेबोरेटरी में आता है। अब विल स्मिथ इस डार्क सीकर पर वही दवाई टेस्ट करता है जो उन्होंने उस चूहे पर इस्तेमाल की थी। दवाई देने कुछ देर बाद ही उस डार्क सीकर की सांसें आहिस्ता होने लग जाती हैं। उसका हार्ट ब्रेक कम होने लग पड़ता है, जिससे विल स्मिथ को उम्मीद आती है कि वो ठीक होने लग गया है। और इसी बीच वो डार्क सीकर जाग जाता है और ज़ोर से चीखें मारने लग पड़ता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। और विल स्मिथ काफ़ी मायूस हो जाते हैं कि इलाज मुकम्मल तरीके से ठीक नहीं हुआ। यहाँ विल स्मिथ एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और वो इस बात का खुलासा करते हैं कि जो दवाई मैंने बनाई है वो मुझे तो बचा सकती है, लेकिन जो लोग इससे पहले इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनको ठीक नहीं कर सकती। और मैं बार बार इसी चीज़ की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उन डार्क सीकर को ठीक किया जा सके। और वो एक और बात भी ऐड करते हैं कि जब मैं आज एक डार्क सीकर को पकड़ रहा था तो एक डार्क सीकर मुझे घूर कर देखने लग पड़ा था और वह घूरते हुए रोशनी में भी आ चुका था और रोशनी का असर उस पर नहीं हो रहा था। और वो ये सब बातें एक वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा होता है। किसी तरह एक दिन विल स्मिथ अपने डॉग के साथ दिन में बाहर जा रहा होता है तो उसका पाँव एक फंदे में फंस जाता है और वो उल्टा होकर हवा में लटक जाता है। ये फंदा दरअसल डार्क सीकर ने लगाया था, क्योंकि डार्क सीकर्स ने समझने की सलाहियत रखते हैं। विल स्मिथ हवा में लटका होता है और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। ये फंदा बिल्कुल उसी तरह लगाया गया था जैसा कि एक दिन पहले विल स्मिथ ने डार्क सीकर को पकड़ने के लिए लगाया था। अब डार्क सीकर ने बिल्कुल उसी तरह कॉपी करते हुए विल स्मिथ को पकड़ने के लिए फंदा लगाया होता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और नीचे विल स्मिथ का कुत्ता भी बार बार भौंक रहा होता है और उसे उठाने की कोशिश करता है ताकि हम यहाँ से निकल सकें, क्योंकि ये टाइम डार्क सीकर का है और किसी भी वक्त वो बाहर आ सकते हैं। विल स्मिथ अब जाग चुका है और वो अपनी जेब से चाकू निकालता है और उस रस्सी को काट देता है कि वही डार्क सीकर बाहर निकल आते हैं। उस डार्क सीकर के पास अपने 2 कुत्ते भी थे जो इन्फेक्टेड थे। वो डार्क सीकर अपने कुत्तों के साथ विल स्मिथ पर हमला करने के लिए कहता है। विल स्मिथ उन दोनों कुत्तों को मार तो देता है, लेकिन गलती से वही कुत्ता विल स्मिथ के कुत्ते को भी काट लेता है। विल स्मिथ परेशानी की हालत में अपने डॉग को लेकर घर आ जाता है। अपनी लैब में तरह तरह की दवाएं उसे देता है कि शायद वो ठीक हो जाए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता और विल स्मिथ रोते हुए अपने कुत्ते का गला दबा देता है। विल स्मिथ अब बहुत गुस्से में है और वो इसी गुस्से की हालत में वो दिन की हालत में बाहर नहीं निकलता, बल्कि वो अब रात को बाहर निकलता है और बहुत से डार्क सीकर को मारता है। वो अपनी एक तेज़ रफ्तार गाड़ी से बहुत से डार्क सीकर को कुचलता है, लेकिन इसी बीच उसकी गाड़ी उलट जाती है। अब विल स्मिथ ज़ख्मी है। अब ज़ख्मी हालत में वही डार्क सीकर जिसने विल स्मिथ पर डॉग छोड़े थे, वो डार्क सीकर विल स्मिथ के पास आता है उसे मारने के लिए। ये डार्क सीकर तमाम दूसरे डार्क सीकर का बॉस होता है। इससे पहले कि वो डार्क सीकर विल स्मिथ को नुकसान पहुंचाए, एक बहुत तेज़ रोशनी यहाँ आती है जिसकी वजह से तमाम डार्क सीकर भाग जाते हैं और अंधेरे में छुप जाते हैं, क्योंकि विल स्मिथ का एक्सीडेंट हुआ होता है और वो काफ़ी ज़ख्मी होता है। अगले सीन में जब विल स्मिथ सो के उठता है तो वहाँ पे टीवी चल रहा होता है। जब वो नींद से उठता है तो उस कमरे में एक औरत और उसका बेटा मौजूद है। पहले तो देखकर वो हैरान होता है, लेकिन वो औरत उसे बताती है, हमने आपका FM रेडियो पर मैसेज सुना और आपकी लोकेशन जानकर हम आपके पास आए हैं। वो औरत विल स्मिथ को ये भी बताती है कि हमारे साथ जितने साथी थे उन सब को डार्क सीकर ने ख़त्म कर दिया है और अब हम दोनों एक ऐसी जगह पर जाना चाह रहे हैं जहाँ और भी इंसान ज़िंदा हों। विल स्मिथ कहता है कि तुम इन गलत फहमियों से निकल आओ, ऐसी कोई जगह नहीं है जो सेफ़ हो, लेकिन वो औरत कहती है कि ऐसी जगह है। अब विल स्मिथ अपनी डेली रूटीन के मुताबिक तमाम घर को लॉक कर देता है। विल स्मिथ जब दरवाज़ों को लॉक कर रहा होता है तो बाहर से उसे बहुत से डार्क सीकर की आवाज़ें आती हैं जो कि उसके घर के बहुत करीब होते हैं। विल स्मिथ इस चीज़ के लिए पहले से ही रेडी था और उसने अपने घर के बाहर डिफरेंट माइंस लगाई होती हैं ताकि उसके घर के कोई करीब आए तो वो ब्लास्ट हो जाए। और इसी दौरान बहुत से डार्क सीकर का पाँव उन माइंस पर आता है जिससे बहुत से डार्क सीकर मरने लग पड़ते हैं, लेकिन ये तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ ही देर में ये डार्क सीकर घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिससे विल स्मिथ अपनी गन से इनको मारने लग पड़ता है। विल स्मिथ और उस औरत को लगता है कि हमने बहुत से डार्क सीकर को मार दिया है, तो अब घर में कोई दूसरा डार्क सीकर नहीं है। फिर ये उसी डार्क सीकर के पास आते हैं जो उनकी लैब में मौजूद है जिस पर ये लोग टेस्ट कर रहे होते हैं। ये वहाँ देखते हैं कि वो डार्क सीकर अब ठीक हो रहा होता है, यानी वो अब तक काफ़ी हद तक इंसान बन चुका है और इन्हें लगता है कि इनका इलाज कामयाब हो गया है। और इसी दौरान उसकी लैब में बहुत से दूसरे डार्क सीकर आ जाते हैं। लैब के दरमियान एक बुलेट प्रूफ शीशा होता है। विल स्मिथ इस शीशे को बंद कर देता है। वो तमाम डार्क सीकर इस शीशे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ विल स्मिथ उन डार्क सीकर से चला कर ये कह रहा होता है कि ये देखो, ये भी डार्क सीकर है और ये ठीक हो रहा है और मैं तुम सब लोगों को भी ठीक कर सकता हूँ। और इसी डिस्कशन के दौरान डार्क सीकर का बॉस सामने आ जाता है।
विल स्मिथ उस डार्क सीकर का ब्लड सैंपल लेता है जिस पर वो ऑपरेट कर रहा होता है और उस औरत को एक सेफ चैम्बर में उठा लेता है और उसे वो ब्लड सैंपल भी देता है और वो उससे कहता है कि जब तुम उस बस्ती में पहुंचो तो ये सैंपल उन लोगों को दे देना क्योंकि यही इस बीमारी का इलाज है। यहाँ विल स्मिथ एक दरवाज़ को ओपन करता है और वहाँ से एक हैंड ग्रेनेड निकालता है और विल स्मिथ भागते हुए उन डार्क सीकर के पास जाता है और अपने आप को ब्लास्ट कर देता है और यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें विल स्मिथ और बहुत से डार्क सीकर मारे जाते हैं और यहीं पर फिल्म का दी एंड हो जाता है।